Welcome to Story with Zoe, your destination for heartwarming love stories. From college romances to lifelong friendships turning into love, we bring you tales filled with passion, emotion, and unforgettable moments. Join us and dive into the world of love, where every story leaves you wanting more. आरशी का एडमिशन शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में हो चुका था। वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना लेकर यहाँ आया था। छोटे से गांव से आया आरशी कॉलेज के पहले दिन ही इस नए माहौल से थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। बड़े शहर की भीड़, महंगी गाड़ियां और आसपास के लड़कों लड़कियों के चमकते कपड़े उसे थोड़ा डरा रहे थे, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। क्लास के पहले दिन ही आरशी की मुलाकात होती है नायरा से। नायरा खूबसूरत, आत्मविश्वासी और कॉलेज की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। वह एकदम अलग थी, बोल्ड और बिंदास। उसकी जिंदगी में हर चीज परफेक्ट लगती थी। लेकिन आरशी ने पहले ही दिन कुछ ऐसा महसूस किया जो दूसरों ने कभी नहीं किया था। नायरा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छुपी हुई थी, जैसे वो अपनी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा रही हो। क्लास खत्म होते ही आरशी और नायरा की मुलाकात कॉलेज कैफे में होती है। नायरा ने आरशी से हंसते हुए कहा, तुम नए हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मैं नया हूँ। मेरा नाम अर्शी है, उसने थोड़ा संकोच के साथ जवाब दिया। नायरा ने उसकी ओर मुस्कान फेंकी और कहा, अरे रिलैक्स, यहाँ सब थोड़े समय बाद ठीक लगने लगेगा। वैसे तुम्हारा कोई दोस्त है यहाँ? अर्शी ने सिर हिलाया। नहीं, अभी तक तो नहीं। तो फिर आज से मैं तुम्हारी पहली दोस्त हूँ। नायरा ने अपनी हंसी से माहौल हल्का कर दिया। उन दोनों के बीच जल्द ही दोस्ती हो गई। नायरा की मस्ती भरी जिंदगी और अर्शी की संजीदगी के बीच एक अजीब सा तालमेल बनने लगा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्शी को महसूस होने लगा कि नायरा के जीवन में कुछ रहस्यमयी है। वह अक्सर अचानक गायब हो जाती और उसके वापस आने पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव रहता। एक दिन अर्शी ने नायरा से पूछा, तुम अक्सर अचानक गायब हो जाती हो, सब ठीक है? नायरा के चेहरे पर एक पल के लिए खामोशी छा गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हर किसी की जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वो किसी से भी शेयर नहीं कर सकता। आरशी को महसूस हुआ कि नायरा कुछ बड़ा छिपा रही है, लेकिन उसने ज्यादा दबाव नहीं डाला। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और आरशी और नायरा की दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। एक रात आरशी को एक अजीब सा फोन कॉल आया। कॉल पर सिर्फ एक हल्की आवाज थी, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो लेकिन डर रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद कॉल कट गया। आरशी ने जब नंबर ट्रेस करने की कोशिश की तो वह नंबर बंद मिला। उसे यह अजीब और डरावना लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद कॉलेज के वार्षिक फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हुई। नायरा इस फेस्टिवल की लीडर थी और अर्शी भी उसकी मदद कर रहा था। फेस्टिवल के एक दिन पहले अर्शी नायरा से मिलने उसके हॉस्टल गया, लेकिन वहां उसे नायरा नहीं मिली। उसका रूम बंद था और किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ गई है। अर्शी घबरा गया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसे एक सुनसान गलियारे में नायरा की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह बेहद कमजोर और डरी हुई लग रही थी। जब अर्शी वहां पहुंचा तो उसे जो दृश्य दिखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। अर्शी ने नायरा को किसी अजनबी से बात करते हुए देखा। वह आदमी खौफनाक दिख रहा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। नायरा उस आदमी से डरते हुए कुछ कह रही थी और वह आदमी उसे धमका रहा था। तुम्हें पता है कि तुम इससे बच नहीं सकती, उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। नायरा के चेहरे पर डर साफ था। आरशी छिपकर सब देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वह नायरा की मदद करना चाहता था, लेकिन उस अजनबी की उपस्थिति ने उसे रोक दिया। कुछ देर बाद नायरा ने उस आदमी से कुछ कागजात लिए और वहां से भागने लगी। आरशी ने जैसे ही उसे भागते देखा, वह उसके पीछे भागा। नायरा ने अर्शी को देखते ही चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्या हो रहा है नायरा? ये आदमी कौन था और तुम किस मुसीबत में हो? अर्शी ने घबराते हुए पूछा। नायरा ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसे उसके कमरे में ले गई। वहां उसने आरशी को बताया कि उसका अतीत उससे जुड़ा हुआ नहीं है,
जैसा वह दिखाती है। उसका परिवार कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था जो खतरनाक थे और अब वह उनसे भागने की कोशिश कर रही थी। वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे आर्शी, तुम इस मामले में मत पड़ो, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन ऋषि ने फैसला किया कि वह नायरा की मदद करेगा, चाहे जो भी हो। उसने नायरा को दिलासा दिया कि वह उसके साथ है और वे मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। अब आरशी और नायरा दोनों एक साथ इस रहस्य को सुलझाने में जुट गए थे। उन दोनों ने यह तय किया कि वे नायरा के अतीत की परतों को खोलेंगे और इस खतरनाक आदमी और उसके साथियों के बारे में जानेंगे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार नायरा पर हमला हुआ और हर बार आरश उसके साथ खड़ा रहा। आरश ने अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर से मदद ली जो एक पूर्व जासूस थे। प्रोफेसर ने उन्हें कुछ सुराग दिए जिससे पता चला कि नायरा के परिवार का यह मामला सिर्फ किसी छोटे मोटे अपराधी का नहीं बल्कि एक बड़े गिरोह का हिस्सा है। अब उनके पास समय बहुत कम था क्योंकि वह गिरोह नायरा के पीछे पड़ा हुआ था। क्या आरशी और नायरा इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे? क्या उनका प्यार इस खतरनाक खेल में बच पाएगा? अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।